राजस्थान में लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद में बहुत सारे नेताओं, बहुत सारी पार्टियों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की चर्चा हो रही है, भाजपा की चर्चा हो रही है, रालोपा की चर्चा हो रही है। नेताओं में अशोक गहलोत की चर्चा है, वसुंधरा राजे की चर्चा है, गोविंद सिंह डोटासरा की चर्चा है, सचिन पायलट की चर्चा है, भजनलाल शर्मा की चर्चा है, सीपी जोशी की चर्चा है, ओम बिरला की चर्चा है, राहुल कसवा की चर्चा है, अमरा राम की चर्चा है, राजेंद्र राठौड़ की चर्चा है। बहुत सारे नेताओं की चर्चा हो रही है। किसका कद कितना बढ़ा, किसका कद नहीं बढ़ा, किसका कद घटा, इस तमाम चर्चाएं हो रही है। लेकिन कई बार इन चेहरों के बीच में एक दो चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनकी चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन वे खुद को साबित करके आगे निकल चुके होते हैं। जी हां, इस लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई नए चेहरों में तो वह रविंदर सिंह भाटी की थी, जो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़े। शिव से वे विधायक हैं निर्दलीय के तौर पर और चुनाव हार गए। लेकिन अगर चर्चा नहीं हुई तो वह चेहरा है राजकुमार रोत। जी हां, बीएपी पार्टी से विधायक और अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव लड़ चुके और सांसद बन चुके राजकुमार रोत। अगर इनकी चर्चा नहीं होगी तो यह पूरे चुनाव में नेताओं की चर्चा बेमानी साबित होगी। दरअसल राजकुमार रोत की चर्चा होना इसलिए जरूरी है कि राजस्थान की राजनीति में यह नाम अचानक नहीं उभरा, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान इस व्यक्ति ने 3 चुनाव लगातार जीतकर 2 विधानसभा चुनाव जीते और 1 लोकसभा का चुनाव जीता और यह साबित किया कि जिन लोगों की चर्चा मीडिया में, चैनलों पर, सोशल मीडिया पर नहीं होती, वे भी असल में राजनीति में बहुत बड़े नेता बनकर उभर सकते हैं संघर्ष के बीच में से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजकुमार रोत की। मात्र 31 साल का लड़का है ये। पहली बार लोगों ने इसका नाम तब सुना जब 2018 के विधानसभा चुनाव में बीटीपी के टिकट पर 2 एमएलए चुनाव लड़कर आते हैं, जीतकर आते हैं, विधानसभा में प्रवेश करते हैं, जब पहली बार राजकुमार रोत का नाम सुनाई देता है। इसके बाद विधानसभा में जब कभी भी बोलने का मौका मिला तो अपनी छाप राजकुमार रोत ने छोड़ी। यह तो एक अध्याय 2018 से 23 के बीच में था, विधानसभा के दौरान चलने के लिए, और पहला मौका था, इसलिए किसी की परख इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती। लेकिन अचानक सितंबर 2023, जी हां, यह तारीख याद रखिएगा, सितंबर 2023, जब एक नई पार्टी का उदय होता है, बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, यानी कि बाप पार्टी का गठन होता है सितंबर 2023 में, और नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में यह पार्टी फिर उतरती है आदिवासी अंचल से, मध्य प्रदेश से, और बीटीपी से जहां 2 विधायक थे, वहीं राजकुमार रोत अब बीएपी से ना सिर्फ खुद विधायक बनकर आते हैं, बल्कि अपने साथ 2 युवा और विधायक लेकर राजस्थान विधानसभा पहुंचते हैं। यह अचीवमेंट इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ 2 महीने पहले बनी बीएपी पार्टी अगर 3 विधायक लेकर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी और उसके कैडर का क्या महत्व है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी अंचल से इस बीएपी ने 1 विधायक जिताकर विधानसभा में भेजा है। कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती। अब बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की। बीएपी अपने उम्मीदवार बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर से उतारती है। कांग्रेस से समझौता नहीं हो पाता। अचानक लास्ट में कांग्रेस समर्थन देती है, लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार घोषित हो चुका है, जिसका नामांकन हो चुका था, वह नामांकन वापस नहीं लेता। इतना ही नहीं, सामने आदिवासियों के दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ते हैं, जहां से भाजपा लगातार 2 बार से लोकसभा जीत रही थी, और वे चुनाव लड़ने उतरते हैं राजकुमार रोत के सामने, जिस बीएपी को बहुत छोटी पार्टी माना गया कांग्रेस भाजपा के मुकाबले। लेकिन कांग्रेस ने बीएपी के साथ समझौता किया और राजकुमार रोत को समर्थन दिया। हालांकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार बांसवाड़ा डूंगरपुर से था, वह अपना नामांकन वापस नहीं लेता या नहीं लेने दिया जाता किसी पक्ष की ओर से। वहीं एक और राजकुमार नाम के व्यक्ति का नामांकन निर्दलीय के तौर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से दाखिल कराया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव परिणाम आता है
तो राजकुमार रोत बीएपी और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं, और जीतते ही नहीं हैं, 2,50,000 से ज्यादा वोटों का अंतराल होता है। इसके अलावा 50% से ज्यादा वोट वे हासिल भी करते हैं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सितंबर 2023 में गठित एक पार्टी पहले 3 विधायक जिताकर भेजती है, और उसके बाद में उसी पार्टी का एक विधायक लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बनता है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो कभी उस क्षेत्र से चुनाव नहीं हारा, महेंद्रजीत मालवीय। इतना ही नहीं, वही बीएपी उस बागीदोरा सीट से उपचुनाव में अपने विधायक को जिताकर लाती है। महेंद्रजीत मालवीय ने जिस सीट पर हमेशा अविजित रहते हुए विधानसभा का नेतृत्व प्रतिनिधित्व किया था। तो कुल मिलाकर राजकुमार रोत की कहानी यही नहीं है, असल कहानी अब शुरू होगी। दरअसल राजकुमार रोत और बीएपी की सिर्फ एक मांग है, भील प्रदेश की, और राजकुमार रोत ने जीतते ही कह दिया कि मैं लोकसभा में भी भील प्रदेश की मांग उठाऊंगा। वैसे आदिवासी अंचल में कभी कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही, भाजपा भी मजबूत नहीं रही। कभी मामा बालेश्वर दयाल और माओजी महाराज की उस धरती पर आदिवासी अंचल उदयपुर बेल्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जनता दल का दबदबा ज्यादा रहा है। हालांकि बांसवाड़ा कभी सामान्य सीट होती थी जहां से हरदेव जोशी जीतकर लगातार 9 बार राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, लेकिन परिसीमन के बाद में वहां तमाम सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हो गई। वहां आदिवासी पार्टी का उदय 15-16 से होने लगा था। 16, 17, 18 में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था वहां धमक मुझे बीटीपी की दिख गई थी। आदिवासियों में एक अलग चर्चा दिख गई थी। मैंने रिपोर्टिंग के दौरान कई बार यह खबरें की थी कि उस क्षेत्र में बीटीपी भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरा साबित होगी। हालांकि उस समय ना तो कांग्रेस समझ पाई और ना भाजपा, और धीरे धीरे यह पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि आज विधानसभा में 3 विधायक और पहले ही प्रयास में 1 सांसद लोकसभा में पहुंच चुका है। इस पूरी कहानी का यही किरदार है राजकुमार रोत, और इसके पीछे है लंबा संघर्ष कि 31 साल का एक युवा बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार, बिना किसी चैनल के प्रचार, बिना अखबारों के विज्ञापन और बिना किसी धूम धड़ाके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 5 साल में 3 चुनाव, 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का जीतकर खुद को साबित करता है। यह है असली संघर्ष। अगर इस संघर्ष की और इस व्यक्ति की चर्चा इस लोकसभा चुनाव के बाद में नहीं होती तो तमाम राजनीतिक चर्चाएं बेमानी साबित होती। यह एक ऐसा है जो संघर्ष से निकलकर आया हुआ नाम है। इसके अलावा बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन वे सोशल मीडिया, धूम धड़ाका, टीवी चैनल और इतना मैनेजमेंट था जहां उनकी चर्चाएं ज्यादा हुई, लेकिन धरातल पर वे खुद को साबित नहीं कर पाए, और राजकुमार रोत ने खुद को साबित किया। ऐसे में राजस्थान के लोकसभा चुनाव में इस बार अगर कोई हीरो है, बनकर निकला है, खुद को साबित करके निकला है, तो वह है बीएपी के सांसद राजकुमार रोत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई ऐसी ही नई चर्चा के साथ।